नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मोषुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज बंद अधिकार और बंद अधिकार के अंतर्गत अपनी 278, 279 गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। कल अपन ने गाथार्थ देखा, आज टीका से अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस गाथा की उत्थानिका में अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं कि चूंकि पूर्व में ही चर्चा हो चुकी कि राग आदि बंध का कारण है, तो उस राग का निमित्त कौन है? आत्मा ही निमित्त है क्या? त्रिकाली ध्रुव ही निमित्त है राग का? भगवान आत्मा राग करता है या तो फिर कोई अन्य? इस प्रश्न के उत्तर में इस गाथा का जन्म हुआ है। कौन बताएगा क्या प्रश्न है? बोलो। राग कौन करता है? उपादान तो वो राग खुद ही है। ये अंडरस्टूड है कि वो जीव की पर्याय है। अब उस राग का निमित्त पूछ रहे हैं। उपादान तो वो खुद ही है। जैसे मंजू बहन जी ने बोला राग कौन करता है, ये प्रश्न नहीं है यहाँ पे। राग कौन करता है ये प्रश्न नहीं है। क्या प्रश्न है? राग का निमित्त कौन है? के निमित्त से होता है। हाँ, ये प्रश्न है। ये प्रश्न नहीं है कि राग कौन करता है। निमित्त की बात पूछ रहे हैं। ठीक है, देखो, जैसे वास्तव में केवल अकेला स्फटिक मणि स्वयं परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी विश्व की प्रत्येक वस्तु परिणमन स्वभाव वाली होती है। जो स्फटिक मणि है वो स्वयं परिणमन स्वभाव वाली तो है। अपने को शुद्ध स्वभावत्व के कारण राग आदि का निमित्तत्व न होने से स्वयं अपने को लालाई आदि रूप परिणमन का निमित्त न होने से अपने आप राग आदि रूप नहीं परिणमता। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि राग कोई जीव का स्वभाव नहीं है। जो स्वाभाविक हो, अन्य किसी के द्वारा न किया जाए, वो स्वभाव होता है, वो नेवर चेंजिंग होता है, उसमें किसी का उपकार नहीं होता और कोई उसका नाश नहीं कर सकता। जैसे सिद्ध भगवान परिणमन स्वभाव वाले तो हैं। वहां पे भी हर समय उत्पाद व्यय चल रहा है। तो वहां पर कोई राग आदि का प्रसंग नहीं है। अकेला आत्मा कभी भी राग आदि रूप परिणमन नहीं करता। परिणमन तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अब तो अरे वो सिद्ध भगवान कूटस्थ हो गए, अब तो उनको परिणमन ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं, परिणमन तो हो रहा है, लेकिन कैसा परिणमन हो रहा है?
अन्य किसी के संसर्ग के बिना का, अन्य किसी के निमित्त के बिना का। जैसा द्रव्य स्वभाव है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, ऐसी शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। जैसा द्रव्य स्वभाव शुद्ध है, वैसी पर्याय भी शुद्ध। ऐसा, ठीक है। स्फटिक मणि अपने शुद्ध स्वभावत्व के कारण राग आदि का निमित्तत्व न होने से स्वयं अपने को लालाई आदि रूप परिणमन नहीं करती, अपने आप राग आदि रूप नहीं परिणमता। अकेली स्फटिक मणि हो तो वो लालाई रूप नहीं परिणमन करती। किंतु जो अपने आप राग आदि भाव को प्राप्त होने से स्फटिक मणि को राग आदि का निमित्त होता है, ऐसे परद्रव्य के द्वारा ही शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ ही राग आदि रूप परिणमित किया जाता है। देखो अब इसमें एक एक शब्द बहुत गंभीर है। क्या कह रहे हैं? वो स्फटिक मणि उसकी जो लालाई है, उस लालाई का निमित्त शुद्ध स्वभाव नहीं है स्फटिक मणि का। यदि शुद्ध स्वभाव स्फटिक मणि का शुद्ध स्वभाव लालाई का कारण होता, तो जब वो अकेली होती वो तब भी लाल रूप परिणमित होती, और ऐसा तो देखा नहीं जाता। एक बात हो गई, एक बात हो गई। अब दूसरी बात, जब वो स्वयं लालाई रूप परिणमन करती है तो नियम से अन्य किसी का संसर्ग होता है। दो बातें, स्वयं लालाई रूप परिणमन करे, उसकी पर्याय में ऐसी योग्यता हो, तो उसमें परद्रव्य का निमित्तत्व तो अवश्य में होता है। इसका अर्थ है कि जब स्वभाव से विरुद्ध पर्याय उत्पन्न होती हैं कहीं भी किसी भी द्रव्य में, तो वहां पर अन्य द्रव्य का निमित्तत्व तो अवश्य होता ही है। जब भी इस विश्व में कोई भी द्रव्य विकार रूप परिणमन करता है, अपने स्वभाव से ओपोजिट परिणमन करता है, तो वहां अन्य द्रव्य का निमित्तपना अवश्यमेव होता है। स्वयं परिणमन करता है, ये कह रहे हैं। कोई करा देता नहीं है प्रेशर से। ऐसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। क्लियर हो गई बात? अब समझो, स्फटिक मणि का स्वभाव है स्वच्छ निर्मल, और दिख रही है लाल पीली नीली। इसका क्या मतलब है कि इस स्फटिक मणि के संसर्ग में जरूर कोई अन्य द्रव्य का निमित्तत्व है। कोई लाल पन्नी रखी, लाल नीली पीली हरी जो भी, इसलिए ये ऐसी दिख रही है। अब गजब की बात कि ऐसी दिखने पर भी हमको टेंशन नहीं होती। क्यों नहीं टेंशन होती? क्योंकि हम ये जानते हैं कि लाल पीली नीली ये इसका त्रिकाल स्वभाव नहीं है, ये पर के निमित्तत्व में हो रही है। वो पर का संयोग हट जाए तो ये तो पर्याय में भी शुद्ध अभी प्रकट है, प्रकट ही है। ऐसा टेंशन क्यों नहीं हो रही? 5 दिन तक काली झलक रही है, टेंशन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम स्फटिक मणि के शुद्ध स्वभाव को जानते हैं कि उसके शुद्ध स्वभाव को किसी के भी द्वारा डैमेज कंटेमिनेट नहीं किया जा सकता। ये भले अवस्था में लाल पीली नीली दिख रही है, परंतु ये स्वभाव से अभी भी ट्रांसपेरेंट है। बोलो, अब ढूंढो अपने में शांति का कारण।
टेंशन क्यों नहीं हो रही, चिंता क्यों नहीं हो रही? इतनी महंगी स्फटिक मणि है, 10 करोड़ की आई थी, ये तो हरी हरी दिखने लग गई। दिख रही है स्वच्छ, और दिख स्वयं से नहीं दिख रही, स्वयं के कारण नहीं दिख रही, पर द्रव्य के निमित्तत्व में दिख रही है। अर्थात ये इसका त्रिकाल स्वभाव नहीं है। ये दृष्टांत से इतनी पूरी बातें ख्याल में आई हैं। शांति का उपाय ढूंढो। स्फटिक मणि को देखने की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? शांति का उपाय ढूंढो। काले रंग को हटाएं, बोलो। 10 दिन से काली झलक रही है, शांति का उपाय बोलो। काला रंग हटाएं कि पीला कर दें उसको? पन्नी अदल दें कि बदल दें? अरे काली दिख रही है, अच्छी नहीं लग रही, पन्नी हटा दो, चलो जल्दी से पीली रख दो। हाँ अब अच्छी है। बोलो क्या है शांति का उपाय? उसी काल में स्वच्छ देखना। बस उसी काल में स्वच्छ देखना, और मजबूरी नहीं, वो स्वच्छ है ही। ये द्रव्य दृष्टि, ये शांति का उपाय है। थोड़ा ऐसा समझा दें, थोड़ा उसे समझा दें, थोड़ा कम बोले, थोड़ा ज्यादा बोले, थोड़ा ऐसा बिहेव करे, थोड़ा ऐसा बिहेव करे, ये कोई उपाय नहीं है। ये कहीं से कहीं तक कोई उपाय नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे पीछे बात निकल के गई है, अपने लिए अनर्थकारी है ये पर्याय दृष्टि। जैसे हमने स्फटिक मणि का स्वरूप भली प्रकार से समझा, अब अनेक कलरफुल दिखाई देने पर भी हमें ये मालूम है ये स्वच्छ है, ये हरी नीली पीली नहीं हुई। बोलो स्फटिक मणि का जो हरी हरी दिख रही है, उसका हरा रंग हटाने के लिए क्या करें? हरा हटा दो। और बोलो हम में ताकत नहीं हो हरा रंग हटाने की, तब क्या करें? बोलो। सिद्धांत में ऐसे ही स्वरूप है। स्फटिक मणि के स्वरूप के समीप जाके देखो, क्या वो हरी हो गई है? बोलो क्या वो हरी हो गई है? नहीं हो गई। ये है शांति का उपाय, ये है शांति का उपाय। देखो दृष्टांत में अपन आगे थोड़ा सा बढ़ा रहे, दृष्टांत में तो ये उपाय होते हुए दिख रहा है। क्या होते हुए दिख रहा है? कि हरी पन्नी हटा दो। सिद्धांत में क्या करोगे? शरीर हटा दो। जो जीव नर नारकादि रूप दिखाई दे रहा है, तो अब क्या करो? शरीर हटा दो, है नहीं? बोलो। अच्छा अब तीव्र कषाय में दिख रहा है, तो तीव्र कषाय का निमित्त कौन है? कि द्रव्य कर्म, तो द्रव्य कर्म हटा दो। वो कह रहे हैं कि तू आयु कर्म दे सकता नहीं, तू आयु कर्म हर सकता नहीं, तू किसी को सुखी कर सकता नहीं, किसी को दुखी कर सकता नहीं। यदि तू कहता है मैंने सुखी किया, तो क्या तूने उसको आयु कर्म दिया? तू कह रहा है कि मैंने दुखी किया, तो तूने क्या उसको कर्म दिया? तो तेरी सत्ता, मतलब तुमने पर में क्या किया नहीं किया तो छोड़ो, तेरी सत्ता पुद्गल सिद्ध हो जाएगी। क्या तुम ही आयु कर्म ठहरोगे, तुम ही चारित्र मोहिनी कर्म ठहरोगे? क्या हमने किसी को क्रोध कराया, तो फिर हम ही द्रव्य कर्म ठहरेंगे? क्या तू किसी को द्रव्य कर्म दे सकता है, ले सकता है, हर सकता है? बोले यहाँ तो पन्नी हटा दी, हरी पन्नी हटा दो, वो देखो शुद्ध दिख रही। अब सिद्धांत में किसको हटाओगे?
कौन समझ में आ रहा? सिद्धांत तो ऐसा है कि कुछ हटाने, पहली बात तो हटा मिटा सकते नहीं, दूसरी बात यह है कि उसी काल में शुद्ध स्वरूप को देख के प्रणति निश्चिंत है। स्फटिक मणि हरी हुई नहीं, नीली हुई नहीं, पीली हुई नहीं, काली हुई नहीं। समझ आई बात? स्फटिक मणि कैसी है? शुद्ध है, स्वच्छ है। ऐसे एक एक समस्या जो आपको समस्या है, उस समस्या को सामने रख के और फिर समाधान निकालो। बहुत लोगों को ऐसी समस्या है, हमारा पति हमारी केयर नहीं करता। बहुत कोई ये समस्या है कि वो बहुत खोटा खोटा बोलते हैं। बहुतों को ये समस्या है कि धन नहीं है। बहुत को ये समस्या है कि शरीर में परेशानी है। बहुत को तरह तरह की, कोई स्टूडेंट है तो अब क्लियर नहीं कर पा रहे, कोई कह रहा है तो अभी हमारा मकान दुकान नहीं सेट हो पा रहा। सब लगा सामने। समझ आई बात? कल मम्मी पापा आ रहे हैं तो वो घर सेट करना है, वो करना है, उनने हेल्प करी, उनने नहीं करी। अरे सब ज्ञान स्वरूप है। स्टार्टिंग यहाँ से करो। शरीर में रोग आदि है, भैया ये रोग ज्ञान में झलक रहा है, आत्मा रोगी नहीं होता। स्फटिक मणि में कि पूरा का पूरा रोग एज इट इज झलक रहा है, आत्मा रोगी नहीं होता। क्या बोलो? रोग सही करने के लिए क्या करें? बोलो। रोग सही कर, शरीर में रोग उत्पन्न हो गया, रोग सही करने के लिए क्या करें? एलोपैथी खानी चाहिए कि नेचुरोपैथी खानी चाहिए? हिंसक दवाई खानी चाहिए कि अहिंसक दवाई खानी चाहिए? बोलो कौन सी दवाई खानी चाहिए? बताओ। अहिंसक खानी चाहिए। अरे अहिंसक खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए नहीं, रोग से रहित भगवान आत्मा देखो। क्या स्फटिक मणि स्वच्छ है, उसमें रोग झलक रहा है। स्फटिक मणि कैसी है? शुद्ध स्वच्छ, इसमें रोग झलक रहा है, आत्मा रोगी नहीं होता। क्या बोला? आत्मा नर नारकादि रूप नहीं होता। जब नर रूप नहीं होता, देह रूप नहीं होता, तो देह में होने वाले रोग रूप नहीं होता। तो अब कोई सी पैथी तो करनी पड़ेगी। अरे करनी नहीं पड़ेगी, वो 6 द्रव्य के परिणमन में जो होने योग्य है वो होती है। और सुनो, तो शरीर मैंने में तो रोग होता है, शरीर में होता है तो शरीर में शरीर में रोग उत्पत्ति का कारण है अपने को शरीर वाला जाना। पहले पूर्व में अपने को देह रूप जाना तो ये देह मिली, एक बात। अपने को शुद्ध स्वभाव नहीं जाना, अशरीरी गायक नहीं जाना तो शरीर मिला। सुनना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब मैं बीमार हो गया, मैं मर गया। अब क्या डॉक्टर ने कहा? क्या करो? विटामिन ए की कमी है, गाजर खाओ, मूली खाओ, ये खाओ, पर बीट रूट खाओ, वैक्सीनेशन कराओ। अरे कोई मर रहा हो, जी रहा हो, अनंत जी रहे हो, हमें क्या लेना भैया, हमें सही करो। असाता बंदी, दूसरे को दुख देकर आप कभी सुखी नहीं हो सकते। लिख लो मोटे मोटे अक्षरों में, चाहे वो एक इंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय हो, एनी इंद्रिय। तो क्या बंदी? असाता बंदी। शरीर क्यों मिला? अशरीरी गायक नहीं जाना, है ना। अब असाता क्यों बंदी? जीवों की विराधना, असाता बन गई। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह असाता बन गई। ठीक है। अब वर्तमान की कंडीशन ऐसी बन गई कि शरीर और शरीर में रोग। अब क्या उपाय करें? उपाय तो करने पड़ेंगे ना। प्रभु तुम हो कौन ये बताओ, कितने उपाय कर सकते हो? नंबर 1, कौन हो आप?
कितने उपाय कर सकते हो। अच्छा, अब वो कर्ता बुद्धि है तो हम कर सकते हैं। सुनना, अब हम शरीर का उपाय कर रहे कर्ता बुद्धि से। कर तो है नहीं रहे, वो तो हो रहा है। कर तो है नहीं रहे, लेकिन कर्ता बुद्धि से देह का उपाय कर रहे। तो प्रश्न है, अभी भी तो शरीर की श्रृंखला ही को का बंधन कर रहे और अभी भी तो असाता को बांध रहे। तो क्या तुम्हारे दुख मिट जाएंगे? क्या अगला देह फिर धारण नहीं? ये तो टाइम बीइंग है, फिर अगली देह धारण नहीं होगी और फिर उसमें रोग आदि नहीं होंगे? बोलो, ये आपकी शरीर की और रोग की श्रृंखला नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, सिम्पैथी, आयुर्वेद से मिट जाएगी अनंत काल के लिए। उपाय तो बोलो, उपाय क्या है? अब शरीर में रोग तो हो गया तो क्या करें? क्या करें? रोग ज्ञान में झलक रहा है और मैं अशरीरी गायब। तो रोग नहीं मिटा है कि तुम नहीं मिटाते, होने योग्य मिटता है, होने योग्य डॉक्टर मिलता है, मिलने योग्य पैथी मिलती है। पाप का बंद होना है तो अभक्षादी का सेवन, पुण्य का बंद होना है तो अहिंसक उपाय, ये सब होते हैं। तुम तो अकर्ता ही हो। और मेरे को उपाय करना है। अब शरीर तो है ही, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इससे तुम और नवीन मिथ्यात्व का बंध बांधते हो और अनंत शरीर की श्रृंखला को उत्पन्न करते हो। क्या बोला? अपने योग्य होता जाएगा, उसमें समझ में भी आ रही अकर्ता ही है। कैसे शरीर अब चले गए मान लिया निगोद में, अब एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, तो कितने उपाय करिए जाएंगे? बोलो, विचार तो करो गंभीरता से। अब बाथरूम में वो थी मकड़ी, तो अपन ने सोचा जाला हटाएं, तो उसकी टांग टूट गई, तो अब वो कितने हॉस्पिटल में जाएगी? कितने हॉस्पिटल जाएंगे? बोलो, कौन से सीनियर डॉक्टर को दिखाया जाएगा मकड़ी को? गाय बैल भैंस सड़क पर पड़े मिल रहे, कुत्ता निकल के मर गया, कौन ले जा रहा उन्हें हॉस्पिटल? कितने इलाज हो रहे? हम एक मनुष्य गति में सोच रहे हैं कि हम अपना इलाज कर सकते हैं। तुम कौन हो, ये बात चल रही है यहाँ पे, और क्या कर सकते हो? अज्ञानी भी जो शरीर का लक्ष्य करके हाय हाय तौबा जो उसको होती है, उसका भी मेडिकेशन योग्यता अनुसार होता है, वो स्वयं कुछ नहीं करता। अज्ञानी भी कुछ नहीं करता। आगामी तीव्र पाप का बंध होना है, नरक आदि में जाना है, तो उसको अवक्ष दवाइयां से फायदा मिलेगा। ये और सुनो गजब की बात, शावकाचार्य जी में मिला है, लिखा है ये वाली बात। जिसको आगामी गति हीन गति बंधी है, नरक आदि की गति बन चुकी है, उसको होम्योपैथी से फायदा मिलेगा। तभी तो वो होम्योपैथी खाएगा, तभी तो अवक्ष भक्षण करेगा। क्यों करेगा अवक्ष भक्षण? उसको नरकों में जाना है और वो दवाई उसको फायदा करेगी। उसमें एग्जाम्पल दिया कि वो छिपकली की एक बूंद उसके यहाँ पे बॉडी में गिर गई तो उसको ठंडक लगी, तो उसने क्या बोला कि मेरे लिए खून का एक ड्रम भरवाओ, मैं उससे स्नान करूंगा, मुझे बहुत जलन हो रही है। अब वो तो हो नहीं पाया, भावों से मर गया और जाके नरक पहुंचा। भैया जीवन इतना सही नहीं है, इसलिए तो कह रहे हैं देवशास गुरु का श्रद्धान, और देवशास गुरु के द्वारा कहे गए चारों अनुयोगों का श्रद्धान, कर्णान योग का श्रद्धान, कर्म फिलॉसफी का श्रद्धान, जीव का कर्म के साथ घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। नो कर्म की तो छुट्टी पहले ही करा दी। तुम्हारी दवाई से तुम ठीक नहीं होते, जब ठीक होते हो साता से ठीक होते हो। दवाई कुछ काम नहीं करती 100%। अब अकेला अवक्ष भक्षण करूं 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 करूं, इससे वो फायदा नुकसान तो कुछ नहीं करती। फायदा तो तब भी साता से ही होता है।
लेकिन नया मिथ्या तो नई असाता बांधता रहता है। समझ आई बात? यहाँ तो बात ये चल रही है कि तुम ये देह ज्ञान में झलक रहा है, स्फटिक मणि में देह झलक रही है, स्फटिक मणि देह रूप नहीं हुई है। एक एक चीज को सामने रखो, एक एक चीज को। स्फटिक मणि देह रूप नहीं हुई। अब जब कोई स्फटिक मणि देह रूप नहीं हुई तो ये छोटा, ये बड़ा, इसको आज्ञा में रहना चाहिए, इनको हमारा ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा केयर नहीं करते, फलाने नहीं, सारी बात की सफाई हो जाती है। छोटे बड़े की भावना मान का आधार है। कुछ विकल्प यदि होवे तो भी संबोधन समता में हो। फिर संबोधन समता में, अपना नुकसान नहीं करो, पहले दया करो अपने पर। ऐसे कर्म, ऐसे उन कार्य से कर्मों का एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दिख रही है, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। एग्जाम्पल दे रहे, दो जोड़े हैं, पति पत्नी, दो जोड़े। इन दोनों को साथ में रहते रहते समझो 40 साल 50 साल हो गए, एग्जाम्पल है ना। अब यहाँ पर किसी पति का नेचर है पत्नी की केयर करना, नेचर, नेचर मतलब पन्नी, नेचर मतलब विवाह स्वभाव, पन्नी। और इसको कोई दूसरी पन्नी लगी है, तो ये जीवन हो गया। ये हमारा कछु करते नहीं, हमारा तो कभी ध्यान रखते नहीं, हमारा तो ध्यान रख, वो केयर कर करके देवसाग गुरु को छोड़ दे। लेकिन इधर से कैसी आवाज आती है, पन्नी, इनकी पन्नी कैसी और इनकी पन्नी कैसी, और इधर अपोजिट, वो पत्नी इसकी केयर कर करके उसका शरीर का ध्यान रखे, आत्मा का ध्यान रखे, और ये उसकी पन्नी। और उधर से कैसी आवाज आए, तुम्हें तो अपनी पड़ी रहती, तुम्हें तो अपनी पड़ी रहती, तुम्हें अपनी पड़ी, और ये पन्नी। समझ में आ रही है? बोलो, अब स्पष्ट दिख रही है ना, ये पन्नी का कार्य है। यदि अरस्पर परस्पर हो तो फिर समझा जाए ना कि हम तो इनकी बहुत केयर करते हैं और फिर भी जो हमारे साथ बैड बिहेव करते हैं। पर समझ में आया? यहाँ पर ज्ञान की समझ यदि कोई काम आती हो तो कोई बात बने। यहाँ पर आती है, काम ही नहीं आती। पन्नी का कार्यक्रम चल रहा है। क्या बोला? किसका कार्यक्रम चल रहा है? पन्नियों का कार्यक्रम चल रहा है। स्वरूप समझ के मस्त रहो। देखो उनकी पत्नी कैसी, देखो उनके पति कैसे। अब उनके पति में गुलाबी पन्नी लगी, उनके पति में हरी पन्नी लगी। अब गुलाबी पन्नी हरी कैसी जैसी कैसे हो जाए? बोलो, कैसे हो जाए? हो ही नहीं सकती। तो पन्नी समझ जाओ ना। बोलो, वो हमारे तो ऐसे बोलते, इनके इतने मीठे बोलते। जितना भी ये दो जीवों के बीच में जितना भी एक बात और ये भी है कि ये जो कंपैरिजन करके भी बहुत लोग दुखी होते रहते। अब कंपैरिजन करो जरा, कैसे कंपैरिजन करोगे? अच्छा, स्थूल बुद्धि से देखो, बिल्कुल बिल्कुल स्थूल बुद्धि से, क्या दो की शक्ल एक जैसी है? एकदम आइडेंटिकल ट्विंस भी एक जैसे हैं क्या? आइडेंटिकल ट्विंस, एक ही गर्भ में दो बच्चे डेवलप हो रहे हैं, एक लड़का एक लड़की है। दो लड़के हैं, एक सुंदर है एक सुंदर नहीं है। बोलो, किसी की शक्ल एक जैसी मिल रही है तो दिखाई नहीं दे रही है? नाम कर्म रूप पन्नी का कार्य है। बोलो,
जब शकल एक जैसी नहीं तो अकल कैसी एक जैसी हो जाएगी? ज्ञान कैसे? उसका ज्ञान अलग, इसका ज्ञान अलग। इनकी बहू तो ऐसी है और हमारी ऐसी है, ये व्यर्थ की बात है कि नहीं? उसकी शकल अलग अलग, उसकी अकल अलग, उसकी कषाय अलग अलग। जब शकल नहीं मिलती तो तुम अकल क्यों मिला रहे? बोलो। तो ये व्यर्थ में अपने को दुखी करने की प्रोग्रामिंग है कि वहां कुछ होता है? बोलो। ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी जा रही है। स्वयं से दुखी होने की प्रोग्रामिंग है कि आनंद करने की प्रोग्रामिंग है? बोलो, क्या चाहिए? बताओ। ये शांति का उपाय दे रहे हैं भैया। जीव अशब्द है। जीव क्या है? अशब्द है। देखो, दोनों साइड से सेफ्टी गार्ड चाहिए, दोनों साइड से, दो साइड से चाहिए। पर का स्वरूप और अपना स्वरूप। कोई तो अकेला पर का स्वरूप समझ जाता है और कोई नास्ती की अस्थि, दोनों साइड से। पर का स्वरूप कैसा है? वो भी शुद्ध स्वरूप स्फटिक मणि है, वो भी जीव है, अशब्द है, वो नहीं बोलता, जीव नहीं बोलता। उसका भी कर्म के उदय जनित कार्य है, वो भी कर्म के उदय जनित कार्य को अदल बदल नहीं सकता, नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता। स्वयं से स्वयं का नहीं अदला बदल। हमारी पन्नी फिट है ना? हाँ, ऐसा। अब सुनना जाकर, अब सुनो। तुम्हारी पन्नी फिट नहीं है, तुम्हारी फिरनी फिट करा रहे, उसकी फिट जानो। क्या समझो? उसकी फिट जानो। एक बात हो गई। ठीक है। उसमें कुछ नहीं कर सकते तो पराश्रय की बुद्धि हटेगी ऐसे, पर लक्ष्य मिटेगा धीरे धीरे, है ना? अब अपने बारे में आओ, अपने बारे में आओ। अपने बारे में क्या विचार करना कि उधर साइड से जो कुछ है वो तो मेरे ज्ञान में गे ही बनता है। बस अपने को भगवान आत्मा ज्ञान की स्थापना करो। अपने में क्या करना है? अपने में पन्नी नहीं देखो अभी। अपने में पर संबंधी क्या देखना है? मेरे ज्ञान में ये गे ही तो बना है और किसी गे से मैं अच्छा बुरा नहीं होता। किसी भी गे से मैं अच्छा बुरा होता हूं कि नहीं? मैं नहीं होता। तो दोनों साइड से शांति पड़ेगी। अपने में क्या देखना? स्वभाव। अपने स्वभाव का आश्रय करना। इस विश्व में मेरे लिए कोई इष्ट अनिष्ट नहीं, इस विश्व में मेरे लिए कोई लाभ हानि करने वाला नहीं, इस विश्व में मुझे किसी से फायदा नुकसान नहीं। समझ आई बात? ऐसा दूसरे की साइड से पन्नी देखो और अपनी साइड से स्वभाव देखो। क्या बोला? उसकी भी पन्नी और हमारी भी पन्नी तो चल रही है धड़ाधड़। हम क्या करें? हमारी भी पन्नी लगी है, हमें बहुत ही गुस्सा आ गई। ऐसे नहीं। यहाँ पे ये अपने बारे में ये विचार करना है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरे ज्ञान में पर झलकता है और मेरे ज्ञान में कोई गे अच्छा बुरा नहीं होता, मैं परिपूर्ण तत्व हूँ। अपने लिए ऐसा सोचना है और दूसरी की तरफ से पन्नी सोचनी है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं तो क्या? उसने कुछ धड़ाम धुड़ुम करी, इधर भी हो गई धड़ाम धुड़ुम। अब हम क्या करें? हमारे तो पन्नी लगी थी बहुत क्रोध की, हम तो क्या करें? हमें तो बहुत पन्नी लगी थी घमंड की। तुमने भगवान आत्मा नहीं देखा। अब उपाय कैसे बनाना है कि वो शांति कैसे हो, उपाय कैसे बने? इसलिए जिनवाणी का स्वाध्याय करके अपना प्रयोजन साधना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये स्यादवाद है ना कि अब आप ऐसा बोलो उधर से, हम भी अपनी पन्नी देखने चाहिए, इसमें क्या है? नहीं, स्यादवाद है। कब किस बात को कैसे यूज करके अपने को निश्चिंत निर्भर बनाए, मैटर ये है।
सबको ही कर्म का उदय, उधर भी और इधर भी। और एक बहुत अच्छी बात ये आ गई कि हम दृष्टांत में तो ये बोल सकते हैं कि पन्नी हटाओ, हटा दो, वो हो गई स्वच्छ। सिद्धांत में कुछ हटा मिला नहीं सकते। समझ आई बात? शरीर हटाओ, चलो सबसे पहले शरीर हटाओ, हटाओ। ज्ञानावणी कर्म को हटाओ, चारित्र मोहिनी कर्म को हटाओ, हटाओ। निमित्त को हटा सकते हो तो हटाओ, और ला सकते हो तो लाओ। हर बात में अकर्तृत्व की सिद्धि होती है, हर बात में। और यदि आपकी हर बात में अकर्तृत्व की सिद्धि हो रही है तो आप राइट ट्रैक पे जा रहे हो। कल अमेरिका की क्लास में किसी ने प्रश्न पूछा कि हम सही स्वाध्याय कर रहे हैं, हमारा निर्णय सही है, इसकी कैसे पहचान हो? तो दूसरा किसी तीसरे की पहचान नहीं कर सकता, एक बात। और अपने को खुद के बारे में 100% पता चलता है कि आपकी थॉट प्रोसेस आगम के अनुकूल है कि आप विरुद्ध सोच रहे हो। बोलो, नहीं पता चलेगी खुद को कि ये आगम के विरुद्ध विचार है? बोलो, ये कर्म के उदयाधीन नाटक है और हम कह रहे हैं हमने किया, तुमने किया, ऐसा। अपनी अच्छा, अब सुनो, अपनी पन्नी का विचार कब करना, ये भी सुनो। अपनी पन्नी का विचार कब करना? कि जब किसी परिणमन से दीनता आ रही हो। हाँ, हमसे कितनी गलती हो गई, हमसे फिर गलती हो गई, ए भगवान तो गलती हो गई। नहीं, कर्म के उदय जनित कार्य है, तू तो भगवान आत्मा। अपनी पन्नी का विचार तब करना। क्या बोला? जब बहुत घमंड आ रहा हो, कर्तृत्व का अहंकार हो रहा हो, तो स्वभाव का विचार करना। और दीनता आ रही हो तो कर्म के उदय का विचार करना। सुन लो, ये ट्रिक है बहुत बड़ी बड़ी। हर समय हर बात नहीं लागू पड़ेगी। तीव्र कषाय हो और आप कर्म के उदय का विचार करो, यू आर रॉन्ग। हम क्या कर्म है, तो बहुत तेज कर्म का उदय आ रहा। दीनता, डिप्रेशन में जा रहे हो, अरे मैं परिपूर्ण हूं, कर्म के उदय का कोई कार्य था। खटकती है राग आदि प्रणति विकारी, खटकने लग जाए, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? तब स्वभाव को याद करना। ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये सारी की सारी कहीं नहीं सिखाई जाती है, यहीं से निकल रही है सारी बातें। भगवान बता रहे हैं कर्म के उदय का विचार माने दीनता आ रही हो तो कर्म के उदय का विचार। हाँ, कि कोई इस समय कोई तीव्र कर्म का उदय है जो ऐसा परिणाम हो गया। मैं तो अभी भी परिपूर्ण हूँ, स्वच्छ हूँ, निर्मल हूँ, ऐसा। उसके बीच में भी ज्ञायक परिपूर्ण। हाँ हाँ, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं। इसी प्रकार वास्तव में केवल अकेला आत्मा स्वयं प्रणमन स्वभाव वाला होने पर भी अपने को शुद्ध स्वभावत्व के कारण राग आदि का निमित्तत्व न होने से, स्वयं अपने को राग आदि रूप प्रणमन का निमित्त न होने से अपने आप ही राग आदि रूप नहीं प्रणमता। अपने आप राग आदि रूप सिद्ध भगवान नहीं तो अपने आप ही राग आदि रूप प्रणमन कर जाए। समझ में आ रही है? और जीव का जो स्वभाव है ना, एग्जैक्टली सिद्धों जैसा ही है। वो स्वयं से, स्वयं का लक्ष्य हो तो कभी राग आदि रूप नहीं प्रणमन करता। ज्ञान की तरफ से बात करें कि ये ज्ञान जब राग आदि रूप स्वयं से प्रणमन करता है, तब ज्ञान की साइड से बात करो, नियम से पर लक्ष्य होता है। ज्ञान की साइड से एक तो ये पर निमित्तत्व, और दूसरा नियम से कर्म का उदय होता है। जब भाव क्रोध उत्पन्न होता है तो द्रव्य क्रोध का उदय होता है। जब पूजा करने का भाव होता है तो वैसा द्रव्य कर्म का उदय होता है।
दान का परिणाम उत्पन्न होता है तो वैसा द्रव्य कर्म का उदय होता है, वहां पर नियम से होता है। और गजब की बात, जीव अकर्ता ज्ञायक है, उसी समय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उसी समय। तो राग का निमित्त तत्व किसको हुआ? परद्रव्य को। ये ऐसा परद्रव्य को क्यों कह रहे हैं? स्वभाव की सन्मुखता कराने के लिए। ठीक है, अपने आप ही रागादि रूप नहीं परिणमता, परंतु जो अपने आप रागादि भाव को प्राप्त होने से, देखो क्या बोले, अपने आप, ये नहीं करे क्रोध कर्म के द्वारा होने से। अब देखो एक एक शब्द में कितनी गंभीरता है। अपने आप जब वो रागादि रूप परिणमन करता है तो उस समय कोई पन्नी जरूर होती है। तो दो एंगल ले सकते हैं यहाँ पे, ज्ञान में परलक्ष्य और कर्म की तरफ से बोलो तो कर्म का उदय। दो बातें यहाँ घटित करना। जब रागादि रूप स्वयं से परिणमन करता है तब क्या होता है? नियम से ज्ञान में परलक्ष्य होता है, गारंटी। और उस समय चारित्र मोहिनी आदि कर्म का उदय भी विद्यमान होता है। और ये दोनों काम नहीं हो तो ये कभी स्वयं से रागादि रूप परिणमन नहीं करेगा। क्या बोला? ऐसा। परंतु अपने आप रागादि भाव को प्राप्त होने से आत्मा को रागादि का निमित्त होता है। ऐसे परद्रव्य के द्वारा ही, देखो कोमा लगा दिया, शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ ही, और मजबूती दे रहे हैं कि तू अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत हुआ है, इसलिए रागादि रूप परिणमन किया है, इसलिए निमित्त काम कर रहा है। क्या बोला? निमित्त भी काम क्यों कर रहा है? उपादान है तो निमित्त कहलाएगा। और मूल उपादान क्या है? कि तू अपने स्वभाव से च्युत हुआ है और अनादि से ही तो छूटा ही पड़ा है। अनादि से तो स्वरूप पता ही नहीं है, छूटा क्या पड़ा है, अभी नया तो हुआ नहीं है। अनादि से ही स्वभाव को नहीं जाना गया है, ये छूटा ही पड़ा है अनादि से। अनादि से अपने को देहादि रूप अनुभव किया, जिस गति में कीड़े में गया तो अब कह रहा भैया मुझे मारना नहीं, प्राप्त पर्याय में तन में। आई बात समझ में? अब यहाँ वो स्वरूप को दिखा रहे हैं कि तुम नर नारकादि रूप नहीं हो, ये तो शरीर है, देह है, ये तो संयोग बना है। तो ये संयोग क्यों बन गया? कि तुमने अपने को शरीर वाला जाना, इसलिए बन गया ऐसा। ठीक है, पर द्रव्य के द्वारा ही शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ ही रागादि रूप परिणमित किया जाता है, ऐसा वस्तु का स्वभाव है। अब देखो यहाँ पर 4-5 बातें हो गई, अपन थोड़ा सा समरी करके देखें। देखो, आत्मा है शुद्ध स्वरूप, आत्मा में है ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय प्रति समय उत्पन्न हो रही हैं। स्वरूप अनादि से जाना नहीं है, अज्ञान मोह राग द्वेष है। स्वरूप जाना नहीं है तो अनादि से कर्म बंधे हैं, तरह तरह के कर्म बंधे हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, कर्म बंधे हैं और कर्म के अकॉर्डिंगली नो कर्म का संयोग बना हुआ है। ये वर्तमान की कंडीशन है आपकी। क्या वर्तमान की कंडीशन कैसी है? ये कंडीशन है। क्या क्या है यहाँ पे? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम, उसी से रिलेटेड द्रव्य कर्म का संयोग, प्रति समय उदय में चली रही है श्रृंखला, हर समय उदय में आ रहे हैं। सोते उठते बैठते खाते पीते प्रति समय एक क्षण भी नहीं होता जब कर्म का उदय नहीं होता। भैया सुनो, कर्म का उदय तो पूरी संसार दशा में है। अनंत भगवान को भी कर्म का उदय है,
और 14वां गुण स्थान है ना, वो एकदम शॉर्ट पीरियड का, अभी सिद्ध होने वाले हैं, उस समय भी 9 कर्म की सत्ता है, उनका उदय है, उसका नाश हो रहा है वहां पे भी। 14वें गुण स्थान में वो 5 ह्रस्व स्वर होते हैं ना, आ रे ले रे, वो जो उतनी देर का 14वां गुण स्थान, इतने शॉर्ट पीरियड का, उसमें भी 9 प्रकृतियों की सत्ता का नाश हो रहा है, तब सर्व कर्मों का अभाव होते हुए सिद्ध होते हैं। कर्म का उदय तो पूरी संसार दशा में कर्म का उदय एक समय भी खाली नहीं होता जब कर्म का उदय नहीं होता। वो उदय बदलते जाते हैं, बस जितने कर्मों की निर्जरा हो जाती है, जैसे भाव मिट जाते हैं, इतने कर्म मिटते जाते हैं। वो शेष बचे उदय में चलते ही रहते, चलते ही रहते, चलते ही रहते, चलते ही रहते। कब तक? 14वें गुण स्थान तक। प्रति समय कर्म का उदय, और कर्म के उदय के अकॉर्डिंग 9 कर्म। और ये तो शरीर 9 कर्म तो बिल्कुल एक क्षेत्रावगा संबंध है, ये एक कंपाउंड है यहाँ पे, पूरा यहाँ पे एक कंपाउंड है, एक चीज नहीं है। मैं तो एक स्त्री हूं, एक चीज नहीं है, यहाँ इतनी सारी चीजें हैं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय, यहाँ पे कर्म का संयोग, और ये शरीर एक कंपाउंड, एक क्षेत्रावगा संबंध। समझ में आ गई सबको? 2-3 बार रिपीट हो गई, वो कईयों बार हो चुकी, हजारों बार। ठीक है, इतनी चीज है। अब वर्तमान कंडीशन में क्या करें? तो इस ज्ञान ने है, उत्पत्ति होती है इधर से, ज्ञान गुण से ज्ञान की उत्पत्ति, श्रद्धा गुण से श्रद्धा की उत्पत्ति, चारित्र गुण से चारित्र की उत्पत्ति, और इन सब में निमित्त है कर्म के उदय। निमित्त, उपादान इधर से, और ये निमित्त, ये कंडीशन बन रही है। और ये ज्ञान सीधा सीधा ये जानता है मैं शरीर हूं, है ज्ञायक, वो कह रहा है मैं शरीर हूं। ये ज्ञान ऐसा क्यों जान रहा है कि मैं शरीर हूं? ऐसा क्यों जान रहा है फालतू में? तो कह रहे हैं दर्शन मोहिनी कर्म का उदय। अब कोई ने कुछ बोल दिया, ए तुम तो बड़े मोटे हो गए, तो टेंशन, टेंशन क्यों उत्पन्न हुई? टेंशन क्यों उत्पन्न हुई? अनादि से तो स्वरूप नहीं जाना, पहली कंडीशन। सबसे पहली बात तो ये कि अपने स्वरूप को नहीं जाना, सबसे पहली बात। दूसरी बात, किसी ने कुछ कहा तो ये तो पता नहीं मैं ज्ञायक हूं, सबसे मूल भूल तो यही चल रही है ना। और उधर पर लक्ष्य, ज्ञान में पर का लक्ष्य, और उसी समय कर्म का उदय, और उसी समय वैसा राग होना, इतनी कंडीशन एक साथ बन रही हैं। क्या क्या बन रही हैं? राग की उत्पत्ति कब होती है? कितनी कंडीशन साथ एक साथ बन रही हैं? नंबर 1 कंडीशन, अपने स्वभाव को नहीं जाना, अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ, सबसे पहली कंडीशन, वेरी वेरी फर्स्ट। अब यहीं से रिजल्ट निकालो। यदि तुम राग का अभाव करना चाहते हो, दुखी हो, राग से दुखी हो, तो सबसे पहला उपाय क्या करो? अपने शुद्ध स्वरूप को जानो। बस बात, सारी बात खत्म, सारी बात खत्म। क्या बोला? अपने शुद्ध स्वरूप को जानो, सारी बात खत्म। एक बात। नंबर दूसरी बात, परम इष्ट अनिष्ट की कल्पना का अभाव करो। दूसरी बात। अब कह रहे भैया कर्म के उदय में पन्नी लगी है तो क्या करें? तो पन्नी में सुधार डायरेक्ट नहीं होता, पन्नी में सुधार डायरेक्ट नहीं होता कि हम पन्नी बदल लें। पन्नी में सुधार कैसे होता है? भेद ज्ञान करो। भेद ज्ञान करोगे तो सीधे सीधे दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी की पन्नी एक क्षण में फटाक दूर, और कोई उपाय नहीं है। क्या बोला? हम क्या करें? बहुत तीव्र उदय है कर्म का,
शरीर संबंधी, कषाय संबंधी, तो भी क्या करो, शरीर भी सुंदर चाहिए ना तुम्हें, तो क्रीम पाउडर, हिंसक क्रीम पाउडर मत पोतो, भेद ज्ञान करो। भेद ज्ञानियों का शरीर सुंदर होता है। क्या भेद ज्ञानी राजा महाराजा होते हैं, और भेद ज्ञान की पराकाष्ठा परम औदारिक देह होता है। क्या बोला? क्या कहा? शरीर में रोग नहीं चाहिए, भेद ज्ञान करो, दवाई डॉक्टर कुछ नहीं करेंगे। पत्नी बच्चे अनुकूल चाहिए, भेद ज्ञान करो। कोई तुम समझा दियो पंडित जी हमारे मोड़ा को समझा दो। पंडित जी कह रहे तुम क्यों नहीं समझ जाते कि ये तुम्हारा मोड़ा नहीं है? तुम क्यों नहीं समझ जाते? कोई पंडित साहब बोलते कोई ऐसा नहीं कहता पंडित साहब हमें समझा दो, हमें समझा दो, इन्हें समझा दो। तुम समझ जाओ जो हमारा मोड़ा नहीं। तुम ये समझ जाओ कि इसका कोई भी कृत्य मेरे लिए अनिष्ट नहीं। हमारे लिए क्या अनिष्ट है उसका कृत्य? बोलो। कोई स्वाध्याय में 10 मिनट लेट आए तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। हमारा क्या लॉस है? समस्या कहाँ से? हमारा मोड़ा और हमारी बात नहीं सुनता, यहाँ से समस्या आती है। समस्या कहाँ से आती है? शुद्ध स्वभाव से च्युत होने पर, नंबर 1। नंबर 2, पर लक्ष्य होने पर। नंबर 3, तीव्र कर्म का बंध, पूर्व से बंद होने के कारण। वो निमित्त है, भगवान आत्मा नहीं। अब इन सब में करेक्शन चाहिए आपको, तो तीनों काम का सुधार। शरीर में रोग आदि होने पर, तो इन सारी चीजों में सुधार एकमात्र भेद ज्ञान से होता है। बोलो कर्म अपने अनुकूल कर लो, डायरेक्ट कर सकते हो। भेद ज्ञान करोगे मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का भाव हो जाएगा, अप्रत्यख्यान का भाव हो जाएगा, प्रत्यख्यान का भाव हो जाएगा, संजुलन का भाव हो जाएगा। ये जय जयनाथ परम गुरु है। क्या समझ में आ रही है? बोलो। शरीर में बहुत रोग है, बहुत हैरान है, परेशान है। पंडित साहब का स्लोगन है क्या? शरीर में रोग होने पर रोग आदि मिटे कि नहीं मिटे ये गारंटी नहीं। क्यों? वो कर्माधीन है, कर्म को हम डायरेक्ट कुछ कर ही नहीं सकते। भाई साहब सुन रहे हो आप? शरीर में रोग आदि होने पर रोग करेक्ट हो, सही हो, नहीं हो, ये हमारे बस की नहीं, कर ही नहीं सकते। क्यों? वो असाता और आयु कर्म के अधीन है। रोग के काल में ही अपने को निरोगी भगवान आत्मा देखकर प्रसन्न होना हमारे हाथ में है। समझ आई बात? तो पंडित साहब का स्लोगन है, रोग के काल में राग, हाँ, दुख रोग का नहीं, दुख राग का है। और भेद विज्ञान करके राग का अभाव कर सकते हैं, रोग का अभाव करना हमारे हाथ में नहीं। और ये दुनिया उल्टा काम कर रही है, ये दुनिया उल्टा काम कर रही है। रोग मिटाना चाह रही है और शरीर के प्रति एकत्व, ममत्व और मोह और रोग नहीं मिटाना चाह रही। नहीं मिटा। रोग मिटाना है, रोग मिटाना है, मोह नहीं मिटाना। रोग मिटाना है, राग नहीं मिटाना। प्रभु जी रोग अभी तो तुम कैसे भी मिटा लोगे, चलो तुम्हारी भाषा में बोलो, मिटा तो सकते नहीं, मिटा लोगे। और ये मनुष्य आयु पूर्ण होगी और तब कौन से रोग मिटा लोगे? किस किस जगह पे? बोलो। नरक में जाके कौन से रोग मिटा लोगे? एक एक रूम में 96 रोग होंगे, एक सिंगल रूम में, तब कितने रोग मिटाएंगे? बोलो। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा में कितने रोग मिटाएंगे? कितने, कौन मिटा लेगा?
सोचो आप, जिसको भगवान के करणान योग पे भी श्रद्धा है ना, वो भी अभक्ष आदि का सेवन नहीं करता शरीर की खातिर, और वो छूट जाएगा। इसके लिए, इस देह के लिए अभक्ष आदि का सेवन होगा, ये तो भी छूट ही जाएगा, ये साथ में रहेगा। बोलो, इतनी गजब की बात है। इसलिए जिनागम कितना साइंटिफिक है कि सही बात है, निचले गुण स्थानों में रोग आदि सहन नहीं होते, निचले गुण स्थानों में सहन नहीं होता, तो यहाँ पर भी उसके इलाज के लिए छूट दे रखी है, लेकिन कितना हिंसक, अहिंसक आचरण। ऐसा मत उपाय करो कि दूसरों को अनंत पीड़ा देके, अनंत जीवों को अनंत दुख देके, और फिर आप सुखी कभी नहीं हो सकते। तू चाहता नहीं तेरे कोई सुई चुभाए, और गर्दन पे छुरी दूसरों के हंस के चलाए। इंसाफ क्या इंसानियत कहते हैं इसी को। अपने से कम न समझो सुख दुख में किसी को, ठीक है। ऐसा वो टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है नहीं ना। तो इस तरह से अपन ने टीका पे स्वाध्याय की। यहाँ पे ये कह रहे हैं वस्तु स्वभाव ही ऐसा है, ये वस्तु स्वरूप है, ये स्वभाव ही ऐसा है, तुम कुछ अदल बदल नहीं कर सकते। देखो भावार्थ और पढ़ लेते हैं, फिर कल करेंगे आगे नेक्स्ट चर्चा। स्फटिक मणि स्वयं तो मात्र एकाकार शुद्ध ही है, वह भी पर्णमन स्वभाव वाली है। ऐसा नहीं है वहां पर्णमन नहीं हो रहा, पर्णमन स्वभाव वाला होने पर भी अकेला अपने आप लालाई आदि रूप नहीं पर्णमता, किंतु लाल आदि पर द्रव्य के निमित्त से स्वयं लालाई आदि रूप पर्णमते, ऐसे पर द्रव्य के निमित्त से लालाई आदि रूप पर्णमता है। इसी प्रकार आत्मा स्वयं तो शुद्ध ही है, वह पर्णमन स्वभाव वाला होने पर भी अकेला अपने आप रागादि रूप नहीं पर्णमता, परंतु रागादि रूप पर द्रव्य के निमित्त से, अर्थात स्वयं रागादि रूप पर्णमन करने वाले पर द्रव्य के निमित्त से रागादि रूप पर्णमन करता है। ऐसा वस्तु का स्वभाव ही है, इसमें अन्य किसी तर्क को कोई अवकाश नहीं है, कोई तर्क नहीं चलेगा यहाँ पे। अमृतचंद आचार्य देव ने ऊपर बड़ी ज्यादा अच्छी बात कही है। क्या अच्छी बात कही है? कि शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन पर लक्ष्य होता हुआ। तीसरी कंडीशन कर्म के उदय का निमित्तत्व होता हुआ। ये तीन कंडीशन लगी हैं। रागादि रूप स्वयं अपने उपादान से परिणमन करता है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा राग आदि के परिणमन में निमित्त भी नहीं, स्वयं की ही पर्याय में होने वाले राग आदि का निमित्त भगवान आत्मा नहीं। भगवान आत्मा रागादि रूप न परिणमता है और न रागादि परिणमन का निमित्त है। अन्य निमित्त हैं, ये निमित्त है, भगवान आत्मा निमित्त नहीं। सो मैं तो निर्दोष सिद्ध हुआ। क्या हुआ? सो मैं तो अकर्ता सिद्ध हो गया। क्या हुआ? अकर्ता सिद्ध हो गया। और मैं ही सिद्ध नहीं हो गया, विश्व के सारे जीव अकर्ता सिद्ध हो गए। जीव मात्र अकर्ता सिद्ध हो गया। कोई जीव अपने आप क्रोध आदि रूप नहीं परिणमन करता। उसके भी ज्ञान में पर का लक्ष्य है, वो भी स्वभाव से छूटा हुआ है, पर का लक्ष्य है, उसके भी कर्म का उदय है। हम उसको भगवान आत्मा देखो। सुखी होना है तो भगवान आत्मा देखो। और यहाँ पे इस टनिस की कल्पना का अभाव करो। सब निर्दोष सिद्ध हो गए, जीव मात्र। अब जो देखो, जितना स्वभाव का आश्रय होता जाएगा उतना उतना पर लक्ष्य मिटता जाएगा। 3 कंडीशन बनाई, स्वभाव से च्युत हुआ, पर का लक्ष्य, कर्म का उदय। तो अब ये तो बने ही रहेंगे, बने नहीं रहेंगे। स्वभाव को जानोगे, स्व लक्ष्य होगा, पर लक्ष्य मिटेगा,
कर्म की निर्जरा होएगी। तीनों काम इस एक काम से सध जाएंगे और तुम इधर से किसी को नहीं साध पाओगे, उपाय नहीं है। क्या बोला? स्वभाव को जानोगे तो स्वभाव से च्युत हुए थे सो वो करेक्ट हो जाएगा, पर लक्ष्य मिट जाएगा और कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धोख। बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। माता की जय। महाजैन धर्म की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।